होगा आपके सामने, खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आई चलते खास खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कालसी आगमन पर हुआ भव्य स्वागत, जहां मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को संबोधित कर अपील की और वहीं काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की तथा बेरोजगार युवाओं ने भी नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। बच्चे लोग कृपया आपको बार-बार कह रहा हूं, लेकिन आप बच्चे नहीं उतरे, खाली कर दीजिए। लट बजाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, उसका धामी वापस जाओ, उसका धामी मुर्दाबाद, उसका धामी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, उसका धामी वापस जाओ, उसका धामी मुर्दाबाद, उसका धामी मुर्दाबाद। किसी को बनाना दो, हाँ, पूरा बंद रखना है, इसको अभी तक खोलूंगा। अरे नहीं भाई जी, आ जाओ आ जाओ। चक्राता लग जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आ तो जाओ। अब जब मैं पुल के देगा तो फिर तो हमें यहीं बैठना। अरे वहाँ से बैठो, ऊपर बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। ओ यार, हमारे नेता जी काम ना तोड़ देना। अरे भाई इधर बैठ जाओ, आ जाओ। होश में आओ, होश में आओ, भावी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारियों की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। भ्रष्टाचारियों की सीबीआई जांच करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धामी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुष्कर धामी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुष्कर धामी हाय हाय। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। जिस प्रकार से इस प्रदेश के युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और ये भ्रष्टाचार में चूर सरकार आज अपने पेपर लीक वालों को संरक्षण देने का काम कर रही है, युवाओं के ऊपर लाठी फाड़ चलाने का काम कर रही है। ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का आज विरोध करने आए हैं। पुलिस को आगे करता है। ऊपर आओ, जिस प्रकार दिखा रहे हो, क्या मामला है? मामला ये है कि सीबीआई के लिए हमारे हैंडसम मुख्यमंत्री अपने को हैंडसम रखने के लिए हमारे लड़कों को पीट रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं उनके। तो भाई ऐसे हैंडसम रहना, तो बाकी हमारे बच्चे भी हैंडसम है, उन्हें रिहा करो। गिरफ्तारियां हुई आप लोगों की?
गिरफ्तारियां हो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, शासन का काम है दबाना, हम क्या कर सकते हैं। ये तो जनता को देखना है कि अपने बच्चों के साथ आए, दलों की राजनीति छोड़ के। रोहित रोहित उत्तरदामी मुर्दाबाद, उत्तरदामी मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार पुष्करधामी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद। अरे मीडिया से है, अरे मीडिया झंडा जी पुष्करधामी सरकार वीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, पुष्करधामी पुष्करधामी मुर्दाबाद, पेपर लीक है, पुष्करधामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है, पुष्करधामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है, पुष्करधामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है, पुष्करधामी वीक है, पुष्करधामी हाय हाय पुष्करधामी हाय हाय धामी सरकार होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ, हमें होश में तुमको आना होगा, पुष्करधामी हाय हाय। मुन्ना भाई साहब सशंकित हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के लोग, शासन के लोग रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? किसने 60 लोगों को जो लगातार नकल में करके हमारे प्रदेश को कैंसर जैसी बीमारी, एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास कौन सा धन होता है, कौन सी पूंजी होती है? वो केवल शिक्षा होती है भाइयों बहनों। और उस पर भी अगर डाका पड़ जाए, उस पर भी डकैती हो जाए तो उनके पास क्या बचेगा? मैं जानता था भाइयों बहनों कि ये स्थिति उत्पन्न होगी। मुन्ना भाई साहब आपको मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की धरती पर आ रहा हूं, माँ यमुना के किनारे आ रहा हूं। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार में आरोपियों को जेल पहुंचाने का काम हुआ? किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही सारी परीक्षाएं रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसकी सरकार में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद फिर से आयोजित की गई? किसने भारत का सबसे कठिन कानून बनाया? कौन सी सरकार है जिसने आज इस नकल के क्षेत्र में अपराध करने वालों को, नकल में पकड़े जाने वालों के लिए
10 साल की सजा का प्रावधान, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, और जो पकड़ा जाएगा भाइयों बहनों, वह जो परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी होगा, अगर वह पकड़ा रोजगार युवाओं पे जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उनको घायल किया गया, उससे लगता है कि ये सरकार तानाशाही है और एक छोटे मामले की सीबीआई जांच होती है, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार की आज तक सीबीआई जांच इन्होंने नहीं करी है। इससे लगता है कि पूरा तंत्र इसमें मिला हुआ है, पूरी भाजपा सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। हम इन्हें तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं और भावी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, बेरोजगारों का पूरा समर्थन करते हैं, युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। से इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है और ये पुष्कर धामी जी जिस प्रकार से आज युवा बेरोजगारों पर लाठी चलाकर उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और समस्त बेरोजगार आज इसकी मांग कर रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। जिस प्रकार से पेपर लीक किए गए और जिसमें प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसमें सब लोगों में उसका मिलना है, उनके लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो उसका आज हम विरोध करने आए थे। और जब पुष्कर धामी जी का हम विरोध करने आए तो उन्होंने आज हमें पुलिस बल के द्वारा हमारे को यहाँ पर गिरफ्तार कराया गया, जिसकी घोर निंदा की जाएगी, जिसका और आज हमारे को पता नहीं किसी अज्ञात जगह पे ले जाया जा रहा है। जमा हुए हैं, आपको हिरासत में भी थोड़ी देर के लिए लिया गया था। देखिए, हमारा जो आज का जो विरोध है, हम सिर्फ उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के जो युवा हैं वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होना इस टाइम बहुत जरूरी है। जो धांधली चल रही है उसके विरोध में आज सीएम धामी जी का हमने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो। आप भी मौके पर मौजूद रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से उत्तराखंड में हर नौजवान त्रस्त है, अभी बर्बर तरीके से लाठियां चलाई धामी ने, उसके विरोध में यहाँ पर हमने सीएम धामी को काले झंडे दिखाए। सारे युवा जो है सड़कों पे घर घर से निकला है और धामी जी का विरोध करने या काले झंडे तो उनको दिखाकर इनका विरोध कराया हमने। क्या नाम है आपका? मैं संजय चौहान हूँ। आप भी साथ में मौके पर हैं, क्या नाम है और क्यों विरोध किया? मेरा नाम अभिनव चौहान है और हमने सीएम साहब जब आए थे तो हमने काले झंडे से उनका विरोध करा और हमारी एक ही मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तो इनका कोई काली पोछ वाला सफेद पोछ वाला कोई नहीं निकलने का, जब तक इनका विरोध नहीं होगा। न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं। इसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी सारी रद्द हो चुकी हैं। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहाँ पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे बेटे बेटियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। जितनी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं बदलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे हमारे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन हो। बेरोजगार युवाओं पर लाठियां भांजी गई है, इसे किस नज़र से देखते हैं? दरअसल सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। जिस चीज़ को लेकर के हम वर्षों से प्रयासरत थे कि बेरोजगार जागें, अपने हक के लिए जागें, आंदोलन करें। पूरे प्रदेश के अंदर जो मामला है, नौकरियां बांटी जा रही, तमाम तरह से जो भ्रष्टाचार है, उस मामले को लेकर के युवाओं में चलो चेतना आई और उन्होंने अपने मामले को लेकर के उसमें आंदोलन किया। बड़ी सराहना की बात है, हम उनकी सराहना करते हैं। और लेकिन जिस तरह से सरकार कह लीजिए या पुलिस कह लीजिए, जिस तरह से उन पर लाठी बरसाएगी, अगर उनकी मांग को उसी टाइम सुन लिया जाता, उनको एक उचित माध्यम से उनकी बात कराई दी जाती, तो ये नौबत नहीं आनी पथराव तमाम चीज़ों की। लेकिन अब उसमें कई हजार युवाओं के ऊपर मुकदमे कायम होंगे, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे उनकी मांग है सीबीआई जांच कराने की है, तो सीबीआई जांच कराने में सरकार को क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो बेचारे बहुत बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हैं, वो आज धक्के खा रहे हैं, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान है। और जो सेटिंगबाज हैं आज बड़े बड़े पदों पर बैठे, तो इसमें जांच बहुत जरूरी है। उत्तराखंड प्रदेश में तो युवाओं की सरकार है। युवा की सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं समझता हूँ इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सीएम धामी तो चाहते हैं
कि जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई नेतृत्व में कहीं ना कहीं है दिक्कत कि जांच में वो बाधा डालने, नहीं तो सीबीआई जांच कराने में बताइए सरकारों की कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच होती है तो कहीं भाजपा के कुछ नेता या माननीय का गले में फंदा पड़ सकता है? नहीं, देखिए अभी जो जांचें चल रही हैं इसमें छोटे मोटे अधिकारियों पर तो हाथ डाला गया, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा नेता गिरफ्त में नहीं आया, कोई पुलिस का आला अधिकारी गिरफ्त में नहीं आया, कई चीज़ें हैं और इसमें बड़े बड़े भाजपा के नेता भी शामिल हैं, चाहे कांग्रेस के भी नेता होंगे वो भी शामिल हैं। तो ये सारा का सारा मामला जनता के सामने आना चाहिए कि इस प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। नहीं, जो गिरफ्तारी हुई है ये कह सकते हैं कि जांच को बरकरार के लिए गिरफ्तारी दिखाई गई है। ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक बड़े मगरमच्छ पकड़ में नहीं आएंगे ना ये भर्तियों पे जो ये तमाम तरह से बेची जा रही है नए रुकेंगे। आपने देखा होगा कि सरकार ने कार्रवाई की थी, उसके बाद एकदम से तीसरे दिन ही फिर एक साजिश हो गई, फिर मामला सामने आ गया। इस तरह बड़े पे जो बड़े वाले हैं मगरमच्छ उन पर नकेल डालना जरूरी है, जब भी जाकर की बात। उत्तराखंड में देखा जाता है कि मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा है। क्या ऐसा कोई साजिश या षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है प्रदेश में कि सीएम धामी को हटाए जाने को लेकर कोई साजिश रची जा रही हो? दरअसल ये प्रदेश का दुर्भाग्य, छोटा प्रदेश है और इसमें लगातार अफसरशाही की बातें चलती रहती है। अफसरशाही तो हमेशा से यहाँ हावी रही है। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कुछ एक दो मुख्यमंत्री आए जिनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा था, बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी पूरे कार्य करने की, लेकिन ये जो अधिकारी हैं नब्ज जानते हैं। अब कई विधायक ऐसे हैं, कई मिनिस्टर ऐसे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं।